बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। आजमगढ़ पुलिस ने बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से 1 घंटा 45 मिनट तक सख्ती से पूछताछ की है। 3 बजे से पौने 5 बजे तक 4:45 तक आजमगढ़ पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि इस पूछताछ में मुख्तार ने कई राज उगले हैं। हालांकि कई मामलों में उसने खुद को निर्दोष भी बताया है। आजमगढ़ के तरमा में वर्चस्व की लड़ाई में हुई खूनी खेल में भी खुद को निर्दोष बताया। मुख्तार ने श्याम बाबू पासी और राजन पासी को हत्या का मुख्य आरोपी बताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर देश में सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगवाने की मांग दोहराई है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाए और विदेशों से भी कोरोना की वैक्सीन मंगवाई जाए। एसपी अध्यक्ष ने सरकार को बच्चों के लिए भी जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया कराने की सलाह दी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि गांव में लोग सरकार का टीका उत्सव ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा, जबकि शहरों में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार से लोग परेशान हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार की बदइंतजामी और गलत नीतियों की वजह से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। एसपी अध्यक्ष ने सरकार को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर पूरा ध्यान लगाने की सलाह भी दी है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सभी को फ्री में वैक्सीन लगवाई जाएगी। अखिलेश यादव के बयान के तुरंत बाद सीएम योगी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम योगी ने तीसरी लहर को लेकर तैयारी और फ्री वैक्सीनेशन का जिक्र भी किया। सीएम योगी ने अपने बयान में साफ किया कि पूरे प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही है और आगे भी प्रदेश के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। कोविड कंट्रोल पर सरकार का पूरा फोकस है। तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार है। हमारी निगरानी समिति की स्क्रीनिंग की कार्रवाई, आरआरटी टीम के द्वारा की जा रही टेस्टिंग, आरटी-पीसीआर टेस्ट की क्षमता को कई गुना वृद्धि करने की जो हमारी कार्रवाई है, उसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहा है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। 4,62,00,000 से अधिक टेस्ट वर्तमान में हम कर चुके हैं। हम लोग थर्ड वेव के लिए भी अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। थर्ड वेव के लिए अभी से पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। कोरोना वैक्सीन से हम लोग अधिक से अधिक लोगों को आच्छादित करके उन्हें एक सुरक्षा कवच दे सकें, इसके लिए प्रदेश ने अब तक 1,62,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दे दिया है। हर व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन देने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और सरकार उसके अनुरूप 18 से 44 को राज्य सरकार के द्वारा और 45 से ऊपर वालों को भारत सरकार के माध्यम से निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गई, प्रारंभ युद्ध स्तर पर चल रही है। हम इसको जून में और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए प्रियंका गांधी ने यूपी में कोरोना संक्रमण को रोकने और कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए एक ट्रक कोरोना किट भेजी है। दिल्ली से एक ट्रक मेडिसिन किट आज लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी द्वारा भेजी गई दवाइयों के ट्रक में करीब 50,000 कोरोना किट मौजूद है, जिसमें डॉक्टरों की सलाह पर कोरोना के इलाज के लिए आइवरमेक्टिन समेत सभी जरूरी दवाइयां मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि प्रियंका गांधी द्वारा भेजी गई कोरोना से जुड़ी दवाइयों की पहली खेप कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंच गई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से बात की हमारे सहयोगी राजीव सिंह ने। कैसे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक और जहां सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल भी लगातार प्रदेशवासियों की मदद के लिए अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रियंका गांधी जो कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उन्होंने दिल्ली से एक ट्रक कोरोना से जुड़ी दवाइयाँ राजधानी लखनऊ भेजी हैं, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजा जाएगा। इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी से। अध्यक्ष जी, जो ये दवाइयाँ आई हैं, ये कहाँ के लिए आई हैं और कितने लोगों तक पहुँचाएगी? देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने पहले दिन ही कहा था कि हमको सेवा भाव के साथ लोगों की मदद करनी है, और उसी क्रम में पहले आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ऑक्सीजन का सिलेंडर भेजा, ऑक्सीजन के ट्रक भेजे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजा,
साथ में ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ब्लड प्लाज्मा, ब्लड डोनेशन, सैनिटाइजेशन और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर दवाइयों का एक खेप जो हम लोगों के बीच में आया और भी तमाम खेप आएंगे, जो चिकित्सकीय सुझाव के आधार पर, सलाह के आधार पर गांव में जो लोग इस बीमारी के चपेट में आइसोलेट है या सामान्य उनको खांसी बुखार है, तो ऐसे लोगों को हम ये दवाइयाँ उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक सराहनीय प्रयास है। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं सीएम योगी आज लखीमपुर खीरी के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और कोरोना से निपटने के उपायों के इंतजामों को भी देखा। सीएम योगी ने जिला अस्पताल का दौरा किया और अधिकारियों से जिले में कोरोना के हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा आसान की जा रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि कोरोना से लोगों की जीवन और जीविका दोनों को बचाना है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है एक एक व्यक्ति की जान को बचाना है। हमें जीवन भी बचाना है, व्यक्ति की जीविका को भी बचाना है। जिन लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, स्ट्रीट वेंडर हैं, रिक्शा, ई रिक्शा, ठेला खोमचा लगाने वाले, नाविक हैं, धोबी है, नाऊ है, मोची है, माली है, हलवाई है या और भी अन्य ऐसे लोग जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग थे, इनकी आजीविका प्रभावित हुई है, उनको भरण पोषण भत्ता हम जून में देने की कार्रवाई कर रहे हैं। श्रमिक हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति वैक्सीन लगाएं, उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम गांव के कॉमन सर्विस सेंटर में वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था वहां कराने जा रहे हैं। लोग वैक्सीन लगाने के लिए जरूर आएं, इसके बारे में लोगों को प्रेरित करने की भी आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में आईसीयू बेड वाले अस्पताल बनाए जाएं और हर गांव को 2-2 एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम भरोसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करे इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से यूपी सरकार को दिए गए निर्देश को सलाह के तौर पर लेना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को इस तरह के निर्देश जारी करने से बचना चाहिए जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। अव्यवहारिक आदेश ना जारी करे हाईकोर्ट। सुशील पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, पैंडेमिक को देखते हुए जो प्रैक्टिकल ऑप्शन है उसको लेकर ही कहा जाए, जो इम्प्रैक्टिकल हो, जो पॉसिबल ना हो, उस तरह के आदेश देने से बचना चाहिए, क्या यही कहना था सुप्रीम कोर्ट का? जी बिल्कुल अपर्णा, देखिए साफ तौर से जिस तरह पैंडेमिक को लेकर इस टाइम हाई कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेटर के मामले में हो या बेड की किल्लत को लेकर हो, लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां हाई कोर्ट राज्य सरकार को लेकर कर रही हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं तमाम राज्य सरकारों और तमाम हाई कोर्ट्स को ये निर्देश दिया है कि वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इस प्रकार के कोई आदेश न पारित करे जिसकी व्यवहारिकता और उस आदेश के पालन न हो पाने की प्रक्रिया में राज्य सरकार जा पाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सभी गांवों में 1 महीने के भीतर ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर लगा दिया जाए, वहां पर बेड मुहैया करा दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपर्णा, ये कोर्ट में कहा गया कि 97,000 गांव उत्तर प्रदेश में है और ऐसे में 1 महीने के भीतर ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। और इसीलिए हाईकोर्ट को ये नसीहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि आदेश वही पारित किए जाए जो लागू हो सके। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किया गया उस पर। बिल्कुल, तो जो आदेश इंप्लीमेंट हो सकते हैं उस तरह का निर्देश दिया जाए, आदेश ना दे इस वक्त और निर्देश करें राज्य सरकारों को, और जो प्रैक्टिकल ऑप्शन व्यवहारिक हो वही आदेश किया जाए। बहुत शुक्रिया सुशील आपका जानकारी के लिए। लखीमपुर खीरी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदर कोतवाली के आधा चाट गांव का भी दौरा किया। गांव पहुंचकर सीएम योगी ने ग्रामीणों और आंगनवाड़ी महिलाओं से बात की और गांव में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के उठाए कदमों के बारे में जानकारी ली। सीएम योगी ने इस दौरान पूछा कि आप लोगों को दवाइयां मिल रही हैं या नहीं मिल रही।
स्वास्थ्य अधिकारी गांव में आ रहे हैं नहीं आ रहे। सीएम ने लोगों को कोरोना वायरस से सतर्क रहने के लिए भी कहा। किसी में बुखार, जुकाम, खांसी के लक्षण दिखाई दे तो स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। क्या करते हैं आप लोग? घर घर जाकर के लोगों को देखते होंगे, उनको इंफ्रारेड थर्मामीटर, निगरानी समिति को इंफ्रारेड थर्मामीटर मिला है? जी सर मिला। पल्स ऑक्सीमीटर मिला है? जी सर मिला। सैनिटाइजर है? जी सर। तो आप लोग जाते होंगे, किसी का टेम्परेचर नापते होंगे? जी सर नापते हैं। ये देखते होंगे कि किसी व्यक्ति को बुखार तो नहीं है। खाने की व्यवस्था की गई है? जी सर। इस गाँव में कितने लोग को मेडिसिन दी है अब तक? सर पूरे गांव में कितने गांव में आपका कार्य क्षेत्र है? इस गांव में कितने लोगों को मेडिसिन किट दी है? इस गांव में 30। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना के बाद अब राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़े हैं। केजीएमयू में ब्लैक फंगस की मरीजों की संख्या 96 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 23 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में ब्लैक फंगस के 6 रोगियों की सर्जरी भी केजीएमयू में की गई है। गाजीपुर के दौरे पर गए यूपी के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना काल में सिर्फ 2 ही काम किया है। पहला अस्पताल में भर्ती आजम खां को देखने गए और दूसरा बाराबंकी में अवैध मस्जिद मसले पर हाय तौबा मचाई। अखिलेश यादव की अपनी राजनीतिक जमीन नहीं बची है। कोविड काल में अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ तक नहीं गए। समाजवादी पार्टी के पास केवल 2 काम है। इस पूरे कोरोना काल में अखिलेश यादव ने केवल 2 काम किया। एक, आजम खान को देखने गए और दूसरा, बाराबंकी में एक अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई थी, उसको वहाँ के प्रशासन ने न्यायोचित तरीके से हटा दिया, तो उस पर हाय तौबा मचा रहे हैं। आजमगढ़ के सांसद हैं, 2 साल से कितने 100 लोग वहाँ मर गए, क्या हो गया, एक बार झांकने नहीं आए। अखिलेश यादव जी, जिनकी कोई जमीन नहीं बची है, उल जुलूल बयान देना, जो राहुल गांधी जी से अपनी प्रतियोगिता करते हैं, उनको उनकी बातों के लिए धन्यवाद। कानपुर में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बताया जा रहा है कि शहर काजी ने बैठक बुलाई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इतना ही नहीं, बैठक के बाद शहर काजी और उनके समर्थक सड़कों पर घूमते हुए भी नजर आए। इस दौरान कई लोग मास्क भी सही से नहीं पहने हुए थे। यूपी में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के सिर्फ 7,735 नए मामले सामने आए हैं और प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 92.5% पर पहुंच गया है। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में पूरे राज्य में 2,89,210 टेस्ट भी हुए हैं। राज्य में अब कोरोना के कुल एक्टिव केस 1,06,276 रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कोविड कंट्रोल के लिए सरकार की ओर से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनमें कामयाबी मिल रही है। इसीलिए टेस्टिंग बढ़ाने के बावजूद नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में रिकवरी रेट 92% तक पहुंच गया है और पॉजिटिविटी रेट में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे 17,668 लोग कोविड को मात देकर घर लौटे हैं। पिछली 24 तारीख को एक दिन में सर्वाधिक केस 38,055 आए थे। आज मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि आज के दिन मात्र 7,735 केस आए हैं। ये अपने आप में कितना बड़ा डिक्लाइन शो करता है। वहीं अगली खबर वाराणसी से है, जहां 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। मामला कोतवाली इलाके के सिंगार गौरी मंदिर का है, जहां माला फूल बेचने वालों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और फिर बात इतनी बढ़ गई कि एक शख्स ने अपने कपड़े उतार दिए और दूसरे को चुनौती देने लगा। उसके बाद दोनों में कहासुनी हुई और फिर मारपीट हुई। महिला महिला से लड़ रही है और पुरुष पुरुष से। मारपीट के दौरान एक कुत्ता भी आ गया। अपने मालिक को पिटता देख उसने उसे बचाने की कोशिश की और दूसरे पर हमला कर दिया।
देखिए किस तरीके से यहाँ पर झगड़ा हुआ है मामूली सी बात पर। और देखिए जहाँ एक तरफ आदमी आदमी से लड़ रहा है, महिलाएं एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, तो वहीं बीच में कुत्ता भी आ गया। देखिए पहले यहाँ एक महिला ने उठा के स्टूल फेंक दिया दूसरे के ऊपर और बीच में एक कुत्ता भी आ गया और उसने अपने मालिक पर हमला करने वाले पर ही हमला कर दिया। तो माला फूल बेचने को लेकर ये झगड़ा हुआ दो गुटों के बीच और बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन उसने ये रूप ले लिया। वो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से महिलाएं आपस में गुत्थम गुत्था हैं और एक दूसरे को जमीन पर फेंक फेंक कर वो मार रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी हैं।